हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली में आजकल प्रदूषण के नाम पे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को परेशान किया जा रहा है और उनके लिए दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि इनको ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को दिल्ली में कमाने का जो साधन है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है इसकी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि MCD ने अभी पूर्वी दिल्ली में जो है एक कंपनी को ठेका दे दिया 15 लाख रुपए का, जिससे कि वो कहीं से भी गाड़ी उठा सकता है। इसी प्रकार MCD का एक और कारनामा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी में कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन प्रदूषण के नाम पे जो चीज़ें ड्राइवर भाइयों के साथ में हो रही हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है या फिर उनके साथ कुछ और चीज़ें हो रही हैं, वो आपको सारी इसमें पता लग जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली के अंदर अभी जब कोरोना आया था उस समय दिल्ली सरकार ने प्राइवेट बसें, जो स्कूल में दोस्तों बसें चलती हैं, उन बसों को दिल्ली की सड़कों पे उतार दिया था। अब वो कैसे उतारा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ या क्या हुआ, इसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल की जो बसें थीं वो अभी दिल्ली के जहाँ पे DTC बसें चलती थी उन्हीं रूटों पे अब वो बसें चलती हैं। दिल्ली के अंदर पहले से ही इतनी सारी DTC की बसें हैं, उसके बाद 1000 बसें जो है प्राइवेट स्कूलों की उसमें लगा दी। इससे फ़र्क क्या पड़ता है दोस्तों, हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तो इन बसों में महिलाओं की जो सवारी है बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और दूसरा इतनी बसें लगा दी हैं, लोगों को बिल्कुल खड़े हुए नहीं कि बस मिल गई। अब ऑटो टैक्सी पे कौन बैठेगा, इतना किराया कौन देगा। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जिस समय कोरोना आया था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, पिछले साल से जब कोरोना आया था तब दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया था कि दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा, फटफट सेवा, RTB, इन सभी में जो है पैसेंजर की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको कम कर दिया था। जैसे कि ऑटो टैक्सी में 2 सवारी, ई रिक्शा में 2 सवारी, ग्रामीण सेवा फटफट सेवा में 5 सवारी, RTB में 11 सवारी, इस प्रकार से कर दिया था। लेकिन अभी कोरोना जा चुका है, बिल्कुल नॉर्मल अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा, फटफट सेवा, RTB, इन सभी की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको अभी तक नहीं बढ़ाया है। जबकि दिल्ली सरकार ने अपनी बसेस और मेट्रो रेल का पूरी फुल कैपेसिटी में चलाने का आदेश जारी कर दिया है। तो दिल्ली सरकार, आप देख सकते हैं कि एक तो सीटिंग कैपेसिटी कम है, दूसरा बसें जो प्राइवेट बसें लगा रखी हैं अभी तक हटाई नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं जो दिल्ली में अब ऑटो टैक्सी ड्राइवर को कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसके ऊपर से अब MCD ने एक और कारनामा कर दिया दोस्तों, इससे हमारे रोजगार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं, MCD ने अभी दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण के नाम पे 1000 स्कूटर, अभी ये 2 चरणों में होगा दोस्तों, अभी ये स्टार्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में पहला चरण लागू किया गया है। इसमें हुआ क्या है दोस्तों, MCD ने 1000 ई स्कूटर, यानी कि बैटरी से चलने वाले स्कूटर, जैसा कि आपने देखा होगा आजकल ई स्कूटर आते हैं, ओला कंपनी का भी आया था, और भी कंपनियों के ई स्कूटर आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं। तो उसी प्रकार ई कंपनी के जो स्कूटर हैं दोस्तों, उनको 1000 स्कूटर अभी, और ये 100 जगह पे, जैसे बस स्टैंड होते हैं, ऑटो स्टैंड होते हैं, जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार बस अड्डा, कश्मीरी गेट बस अड्डा, राजीव चौक मेट्रो, कनॉट प्लेस के आसपास के इलाके, या किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर, ज़्यादातर ये लगेंगे दोस्तों मेट्रो स्टेशन के बाहर लगेंगे, बस अड्डे के पास लगेंगे, और मतलब इसी ऐसी जगह पे ये लगेंगे जहाँ पे पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे सवारियों की डिमांड ज़्यादा होती है। तो दोस्तों 1000 ई स्कूटर पहले चरण में ये लगाए जाएंगे, और इनके लिए बाकायदा स्कूटर के लिए एक स्टैंड बनाया जाएगा, जिससे कि जो सवारियां ऑटो पे अपने घर तक जाती थी वो सवारियां इनको बुक करेंगी और अपने घर पर जाएंगी। और बुक करने के लिए भी MCD एक एप्लीकेशन बनाएगी, जैसे कि ओला उबर कंपनी की ऐप आती है या रैपिडो की ऐप आती है, इसी प्रकार से MCD एक ऐप बनवाएगी और ऐप से बुकिंग होगी। और जहाँ आपको जाना है, तो आप समझ सकते हैं मेट्रो से ज़्यादातर जब सवारी होती है 4 या 5-6 किलोमीटर दूर पे ही जाती है, उसका घर इतनी दूर पे होता है। तो दोस्तों ये वहाँ पे जाने का मात्र किराया इतना कम रखा गया है कि 5 किलोमीटर आप जाते हैं तो मात्र 15 से 20 रुपये में आप पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से अगले चरण में भी दोस्तों और ज़्यादा स्कूटर आएंगे। प्रदूषण के नाम पर ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का काम छीना जा रहा है। दिल्ली सरकार
प्राइवेट स्कूलों की बसों को लगा रखा है, सीटिंग कैपेसिटी कम रखी है। एमसीडी ये ई स्कूटर लॉन्च करने जा रही है, अभी 1000 करने जा रही है, फिर अगले 6 महीने में या 2 महीने में 4 महीने में फिर 1000 ला देगी। तो हमारा जो है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का काम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। इस पर हम सभी ड्राइवर भाइयों को एक होना पड़ेगा, इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। और मैं सभी दिल्ली की जितनी भी यूनियन है, चाहे वो ऑटो टैक्सी यूनियन हो या किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट से जुड़ी यूनियन हो, सभी से कहना चाहता हूँ आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और इनके लिए आप संघर्ष करें कि हमारा जो रोज़गार है वो क्यों छीना जा रहा है। एक तो दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ऊपर से कंपटीशन इतना ज़्यादा है दोस्तों, सवारियां मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले तो सिर्फ बस हुआ करती थी या फिर ऑटो हुआ करता था। आज की डेट में आप देख सकते हैं ग्रामीण सेवा भी है, फटफट सेवा भी है, ई रिक्शा भी है, ऑटो भी है, टैक्सी भी है, ओला भी है, ऊबर भी है, रैपिडो भी है, बी फास्ट भी है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर बिना कमर्शियल गाड़ी के आप पैसेंजर गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी आप देख रहे होंगे ओला, ऊबर, रैपिडो, बोर्जो, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं दोस्तों जो स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे अपनी सर्विस को दे रही हैं। और वो स्कूटर मोटरसाइकिल प्राइवेट नंबर के हैं सारे, ना उनके पास कोई कमर्शियल नंबर है, ना ही कोई वो रजिस्टर्ड करा रखे हैं कि हाँ ये बाइक दिल्ली में चलेंगी नहीं चलेंगी। और वो सवारियाँ भी उठा रहे हैं 2 व्हीलर पे और सामान भी लेके जा रहे हैं, कोरियर का काम भी कर रहे हैं दोस्तों। तो उन पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारा काम ये छीनने जा रहे हैं। हम कमर्शियल गाड़ी लेके दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, हमें सवारी नहीं मिल रही है और ये प्राइवेट गाड़ी लेके रोज़ के 1000 रुपये कमा के जा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में दिल्ली के अंदर कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो सारे भाई एक हो जाएं और एक होके अपने संगठन के बल पे इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग एकता बनाए रखेंगे और किसी न किसी ग्रुप से, यूनियन से या किसी न किसी संगठन से आप जरूर जुड़ेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये थी आज की मेरी जानकारी दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।